क्या वो इस धंधे में मुलव्विस नहीं? उनसे पूछा तो वो साफ जान छुड़ा गए और इल्जाम निचले तबके पर लगा गए। मेरा ज़ाती तौर पे मुशाहिदा है कि वो बहुत हाई लेवल के लोग नहीं मुब्तला, हाई लेवल की इग्नोरेंस है, अवेयरनेस नहीं है और हायर लेवल पे ये चीज़ें इतनी केयरफुली नहीं सॉर्ट आउट होती। सवाल ये है कि क्या कानून में कोई लचक है जिसकी वजह से हॉस्पिटल वेस्टेज को सही मायनों में तल्फ करने के मामले को संजीदगी से नहीं लिया जाता? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट का लॉ है दैट इज़ वीकर, दैट इज़ वेरी वीक। उसमें हमको इनके खिलाफ देखिए ना, अगर लॉ इजाज़त दे दे, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है या पब्लिक हॉस्पिटल है और लॉ के तहत आपको बंद किया जा सकता है तो आप ज़ाहिर सोचेंगे 100 दफ़ा। दूसरी बात यह है कि जो उसमें एक कमेटी बनी हुई है उसमें रोल जो है वो MS का है लोकल का, जो कि फ्रेंकली वो उसको उतना अदा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। तीसरा इसमें रोल जो है वो फिर ये आ जाता है कि हमारे पास इंसिनरेटर्स नहीं है, उनको प्रॉपरली डिस्पोजल के लिए जितनी जगहों पे होने चाहिए वो उतने नहीं है। और चौथा ये है कि जब हम कानून के तहत बना के भेजते हैं तो ट्रिब्यूनल वाले उसको उतना जुर्माना नहीं करते जितना होना चाहिए, जिससे पीछे हो। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ टीम SID पहुंची उन कारखानों के बीचों बीच जहां अस्पताल का फुजला लाया जाता है और ये गैर कानूनी काम परवान चढ़ रहा है। यहाँ हैं अनगिनत कारखाने जहाँ सैकड़ों दिहाड़ीदार बच्चे और बालिग लोग काम करते हैं। बाहर से देखने पर ये घर मालूम होता है मगर असल में ये है एक कारखाना। SID टीम के पहुंचते ही वहां हलचल शुरू हो गई। कारखानों के गेट बंद कर दिए गए और ताले डाल दिए गए। अगर टीम SID कोई ऐसा कारखाना लोगों को दिखाना चाहती है जहां ये गैर कानूनी धंधा चल रहा है तो उसे जल्दी करना होगी। ये देखिए, अस्पताल से बाहर बिकने वाला फुजला, बोतलें, सिरिंजें, खून आलूदा और बीमारियों से भरे बैग, बोतलों के साथ इस्तेमाल होने वाली नालियां और वो सब कुछ जो अस्पताल की जिम्मेदारी है कि उसे जलाया जाए। ये एक कारखाना है। यहाँ उठने वाली बू ने सभी को परेशान कर दिया। इसी गंदे माहौल में काम कर रहे हैं ये बच्चे। ये कारखाना उस आदमी का है जो SID टीम की आमद से परेशान है। मालिक है इस कारखाने के, क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं यहाँ? 2 साल से काम कर रहे हैं। कभी किसी ने पूछा आपको? तो आते रहते हैं, महकमे वाले तंग करते थे। महकमे वाले क्या तंग करने से क्या मुराद है? क्या कहते हैं? सील कर जाते थे ना गोदाम। अच्छा, सील हुआ था। तो ये अभी एक दफा सील हुआ है? एक दफा सील हुआ था। अच्छा, कितने अरसे पहले? ये पिछले साल। उसके बाद फिर आपने दोबारा शुरू कर दिया? दोबारा स्टे के दिन पहले स्टे वही काम नहीं, स्टे क्या मतलब? स्टे ये हमारे पास नहीं था, अदालत से जो मिला हमें। अच्छा, ये हमारे पास नहीं था पहले। अदालत ने क्या कहा? आप ये कर सकते हैं काम महीने में, फिर हम इस आगे तरीका आगे करवा देते हैं। हसनैन साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये कानूनी तकाज़े क्या हैं इस हॉस्पिटल वेस्ट के? सारा इनलीगल बिजनेस है। अच्छा, ये कोई स्टे नहीं है, ये वैसे ही अदालत ने सिर्फ इनको बिजनेस एक स्टे नहीं दिया कि आप ये प्रॉपर काम कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम इनको सील किया था। अच्छा, फिर उन्होंने लिख के दिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो दोबारा फिर सील किया, फिर ये काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेस है, 4-5 मंजिल मतलब के प्लाट के ऊपर। यहाँ पे एक दफ़ा सील हो जाता है तो ये अपना थोड़ा सा बिजनेस उठाते हैं, फिर दूसरी जगह पे किराए पे ले लिया, वहाँ पे जाकर अपना। अपार्ट फ्रॉम इलीगल बिजनेस, मैं आपसे एक दूसरा सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं इस किस्म के गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपने इनकी टीचिंग का कोई इंतजाम किया है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में? हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर हमारे एक अलग प्रोग्राम चल रहे हैं NGOs वगैरह के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस का। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर फुकदान से रही है, ये पब्लिक अवेयरनेस नहीं है कि ये हॉस्पिटल है जितना नहीं, ये आम पब्लिक तो नहीं है ना, ये तो कारखानेदार तबका है, ये आम पब्लिक तो नहीं है। लेकिन इनके पास जो लोग काम कर रहे हैं वो सिंपल ले मैन है, जो सिंपल अपनी सिर्फ एक दिहाड़ी के लिए यहाँ पे पैसे कमाने हैं। कहाँ से खरीदते हैं आप? मिस्री शाह से। मिस्री शाह से। कौन वहाँ पे बेचते हैं आपको? बहुत सारे गोदाम है वहाँ पे, आरत वाले बहुत है, आप जाए आप पता लगाए वहाँ पे बहुत। अच्छा, क्या इसकी प्राइस क्या है? कैसे ये पर बोरा जो थैला है कैसे बिकता है वहाँ पे? ये सुखा के बिकता है, ऐसा नहीं बिकता। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? ये 80 रुपए में जाता है। 80 रुपए का पूरा थैला आप देते हैं? किलो 80 रुपए किलो। खरीदते किस हिसाब से? 65 रुपए। 65 रुपए किलो? अच्छा, तो उसमें सभी चीज़ें शामिल हैं? सिरिंजें हैं, ये देखना पड़ी, हाँ, ब्लड बैग्स हैं, सभी। मिस्री शाह में
आपके नॉलेज में कितने ऐसे लोग हैं बैठे हुए जो बेचते हैं ये काम करते बहुत हैं? सारे लोग हैं। कितने हैं? एक दो का मैं नाम नहीं बता सकता, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों में हैं, बेशुमार बीसियों लोग में? हैं, बेशुमार लोग। अच्छा, अच्छा, आपको पता है ये हॉस्पिटल जो चीज़ें हैं वहाँ से आई हैं, ये उनका जो ज़ाया की हुई चीज़ें ये वो हैं, आपको पता है इस बात का? ये पता है तो हॉस्पिटल वाले इसको जलाते क्यों नहीं है? पहले तो ये बात आप देख रहे हैं ना कि हॉस्पिटल जाए इसको जलाने के लिए मना कर। बिल्कुल। वहीं से निकल के ये अतहन साहब जरा इनकी बात पर रोशनी डालें। हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर चलाया नहीं जाता, उसका ताल्लुक एनवायरनमेंट वहीं से से क्यों नहीं चलाते इस चीज? ज़ाहिर है एनवायरनमेंट खराब ये होगा। काम ना कर सकें, ये चीज हमारे पास नहीं आएगी इनका एक तो काम सवाल नहीं है, करेंगे। इनका एक सवाल है कि अगर हॉस्पिटल वाले इसको वहीं पे इसको आग लगा दें, जला दें तो हम तक ना पहुंचे, इसके हम बारे इसका में काम नहीं कर सकते फिर। वहाँ पे हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं मोस्टली के अंदर इंसिनरेटर इंस्टॉल है, वहाँ पे जलाया जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारा उनका जो सेंट्रल स्टाफ है वो जो वहाँ पे भी तकरीबन अनएजुकेटेड ही लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो यहाँ पे ये वेस्ट निकालते हैं। आपको ये चीज़ें मिली हैं मिसाल के तौर पर, तो इनको इंसिनरेट कैसे किया जाएगा ये मुझे बताएं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने छापा मार दिया, आपने देख लिया कि लोग ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप इसको वेस्ट करवाएंगे, इंसिनरेटर तक भिजवाएंगे इसको? जी, इसको ये पे यही करेंगे। अच्छा, इसको इंसिनरेटर के पास भेज दिया जाएगा, उसके जो भी चार्जेस होंगे तो ये लोगों को पे करेंगे इंसिनरेट करवाने के। नहीं इंसिनरेट ये करवाएंगे, आप नहीं करवाएंगे उसको? नहीं, उसकी हम करवाएंगे, हम तो लॉ अच्छा। इन्फोर्स करवाएंगे ना, लॉ इन्फोर्स उसकी करवाएंगे। पेमेंट है, जिसके जो चार्जेस होंगे जुर्माना। अच्छा, अच्छा, यानी आप जुर्माना करेंगे इन्हें? नहीं, जुर्माना नहीं करेंगे। हाँ। अगर हम इसको उठा के यहाँ पे इंसिनरेट करवाने के लिए भिजवाते हैं, इसके जो चार्जेस होंगे, सारी बात जो इंसिनरेट करेगा मटीरियल को, उस पैसे तो लेगा वो, फिर यही पे करेगा। जब आप इसे 80 रुपए किलो बेच देते हैं तो ये उसके बाद ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपको पता है? प्लांटों में चलता है, प्लांट में चप्पल वाली प्लांट में चलता है, चप्पल के नीचे लगता है, अपर बनता है, अपर इसका। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ चप्पल बनती है इसकी? चप्पल भी बनती है, हर चीज, पाइप भी बनता है इसका। किस चीज का पाइप? पानी वाला हर पाइप? चीज बनती है। अच्छा, और जो बोतलों वाले स्ट्रॉ हैं वो भी इसके बनते अलावा हैं, तो मुझे नहीं पता, प्लांट में डब्बे भी बनते हैं खाने आपको के। पता है खाने के डिब्बे और स्ट्रॉ जो बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्ट्रॉ भी इनके बनते हैं, आपको पता है इस बात का? फिर एसआईडी टीम के सामने उस कारखाने को सील कर दिया गया। गली में लोगों का रश था जो एसआईडी टीम से नाराज थे। वो यहाँ मौजूद 20 छोटे बड़े कारखानों में काम करने वाले लोग थे। टीम एसआईडी अस्पताल के फुजले के हवाले से हमारे पास अब तक बहुत सी मालूमात आ चुकी है। हम जान चुके हैं कि ये अस्पताल से गैर कानूनी तौर पर निकलता है और फिर इससे मुख्तलिफ किस्म की अशिया बनती हैं और इसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने की मज़मूम कोशिश भी की जाती है, जो कि इंतहाई खतरनाक और अफसोसनाक है। मैं जानता हूं आप सबके पास एक दूसरे से शेयर करने के लिए बहुत सी मालूमात है। तारिक, आप बताइए आपके पास क्या मालूमात है? सर, ये फुजला अस्पताल से जिन लोगों की वजह से निकलता है उनमें सिर्फ अस्पताल के अंदर के लोग ही शामिल नहीं होते, बल्कि अस्पताल के बाहर भी उनके साथी मौजूद होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर इन तमाम लोगों पे कंट्रोल कर लिया जाए, चेक एंड बैलेंस कर लिया जाए और उनको किसी तरह से रोक लिया जाए तो ये फुजला सिर्फ और सिर्फ इंसिनरेटर के अंदर ही जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। वो लोग दरअसल चाहते हैं कि धंधा चलता रहे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मामला क्या है? मामला सिर्फ रुपए पैसे का है या बात कुछ और है, इसका पता करना होगा। जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उनकी बातचीत से मुझे ये लगा है कि जैसे ये गैर कानूनी काम उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। अगर इंसिनरेटर काम नहीं कर रहा है तो तभी ठीक है उनके लिए। यानी अंबर, महकमा सेहत में भी सब अच्छा है? बिल्कुल रफ़ी, हर महकमे की तरह यहाँ पर भी सब अच्छा है। मेरी जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने यहाँ तो दूसरे महकमे पर या दूसरे अफसर पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की और ख़ुद को बरी जिम्मा करार दे देते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, कौन है जिस पर हॉस्पिटल वेस्ट के कारोबार में मुलव्विस होने की जिम्मेदारी आयद होती है? मेरे ख्याल में जो हॉस्पिटल वेस्ट बाहर बिक रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी तमाम महकमों पर यकसा लागू होती है, और क्योंकि ये एक अच्छा काम है तो इसके लिए सबको मिलकर बेड़ा उठाना चाहिए। ये बात भी ठीक है आपकी। रफ़ी और उमर, आप दोनों मिस्र शाह गए थे वहां मालूम करने के लिए कि क्या वाकई वहां पर ऐसे व्यापारी मौजूद हैं जिनसे कारखानादार ये हॉस्पिटल वेस्ट खरीदते हैं ताकि इसको रीयूज किया जा सके या प्रोसेस किया जा सके। क्या इतलात हैं आपके पास वहां के लिए? जी, हम लोग मिस्र शाह गए थे, मैं और उमर।
और हमने चंद अहम बातें वहाँ से मालूम की हैं। कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ जो इस धंधे में मुलविस हैं, आड़ती भी हैं, कबाड़िए भी हैं। वो गैर कानूनी धंधा भी करते हैं और कानूनी धंधा भी करते हैं, और जो काम वो कानूनी करते हैं उसके लिए उन्होंने गोदाम वहीं बनाए हुए हैं मिस्र शाह के अंदर, और जो काम गैर कानूनी करते हैं उसके लिए गोदाम कहीं और बना रखे हैं। वो चीज़ ख़रीदता है और बेच देता है। अगर ये चीज़ें गैर कानूनी हों तो वो उन्हें फौरी फ़रोख्त कर देता है, या उन्हें ऐसी जगह स्टॉक करता है जहाँ उसे कोई ख़तरा ना हो, ताकि उसके ख़रीदो फरोख्त के अड्डे पर अगर छापा मारा जाए तो वहाँ से कुछ भी बरामद ना हो। तो क्या आपकी वहां पर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं हुई जो इन तमाम मामलात को जानता भी हो और उसका ताल्लुक भी वहीं से हो? बातचीत तो हुई है, मगर कैमरे के सामने नहीं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाला हर शख्स ये बात जानता है कि जो भी इस घिनौने धंधे में मुलविस है वो बहुत असर और रसूख रखता है, और लोग कैमरे के सामने आने से डरते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल हम जान चुके हैं कि अस्पताल से निकलने वाला ये फुजला, जिसे हम हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं, ये इंसानी सेहत के लिए किस कदर मुज़िर और ख़तरनाक है। इसमें डॉक्टर्स, अस्पताल का निचला तबका, व्यापारी, कबाड़िया और यहां तक के कारखानादार तक मुलविस है। टीम एसआईडी वेल डन। आप सबकी इस इन्वेस्टिगेशन से यकीनन आम आवाम बखूबी तौर पर जान लेंगे कि उनकी सेहत के लिए ये अस्पताल से निकलने वाला फुजला किस कदर खतरनाक है अगर इसे सही तौर पर तल्फ ना किया जाए। मुतल्लिका अफसरान की इग्नोरेंस की वजह से हॉस्पिटल वेस्ट की खरीदो फरोख्त और उसका गैर कानूनी इस्तेमाल, यह मसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे रोका ना गया तो इससे खतरनाक बीमारियां फैलने के साथ साथ माहौल पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अगर आप में से कोई भी शख्स इससे मुतल्लिक कोई मालूमात रखता है तो एसआईडी को बताइए। आपका नाम सीगाए रास में रखा जाएगा। हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, www.facebook.com/sama-investigation-department। मैं हूं मूसा हैदर और ये है एसआईडी। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम एसआईडी।